हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल जो था उसके बेसिस पर हमने कुछ एग्जांपल भी देख लिए थे। ओके, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले कि जी प्रॉपर्टीज जो है इंटीग्रेशन की, जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये एग्जाम में पूछे जाती है। जो कोई भी प्रॉपर्टीज है वो प्रूव दैट करके एग्जाम में आती है। तो बड़े ही अच्छे प्रॉपर्टीज है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनको हम बड़े ही अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टी देख लो, ये क्या प्रॉपर्टी है? इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ b टू a f ऑफ x dx। ओके, यहां पे देखो ये अंदर वाला जो है वो वही है। क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे जो लोअर लिमिट था और यहाँ पे जो अपर लिमिट था, ये अगर इंटरचेंज करते हो तो आंसर में निगेटिव का फर्क आएगा। आंसर में निगेटिव का फर्क आएगा। ओके, सो ये वाली प्रॉपर्टी हम प्रूव दैट करते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रूव दैट ये इक्वल्स टू ये आपको दिया होगा। ओके, सो लेट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू g ऑफ x प्लस c। हमने मान लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx क्या होता है? gx प्लस c। सो हम LHS निकालेंगे पहले। LHS क्या है हमारे पास? LHS इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू dx। सो इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx क्या आता है? g ऑफ x प्लस c। g ऑफ x प्लस c और लिमिट लगा देंगे a टू b। लिमिट क्या लगा देंगे? a टू b। ओके, सो g ऑफ x, सो पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट अप करो। सो g ऑफ b प्लस c, बीच में माइनस लगा दोगे और बाद में लोअर लिमिट पुट अप करो। सो g ऑफ a प्लस c, g ऑफ a प्लस c बराबर है। ओके, सो g ऑफ b प्लस c माइनस g ऑफ a, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस c हो जाएगा। प्लस c माइनस c गेट कैंसल, क्या मिलता है? g ऑफ b माइनस g ऑफ a। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ये किसकी वैल्यू है? हमारे LHS की वैल्यू है। ओके, अब RHS निकाल लेते हैं। सो RHS इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ b टू a f ऑफ x इंटू dx। ओके, सो माइनस हम बाहर निकालेंगे। इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx क्या आता है? g ऑफ x प्लस c b टू a। लिमिट कितना है यहाँ पर? b टू a। सो पहले अपर लिमिट पुट अप करोगे। सो माइनस, पहले अपर लिमिट पुट अप कर दो, g ऑफ a प्लस c, बीच में माइनस आएगा। ओके, उसके बाद में लोअर लिमिट g ऑफ b प्लस c, g ऑफ b प्लस c। सो माइनस g ऑफ a प्लस c माइनस g ऑफ b माइनस c हो जाएगा। सो दिस गेट कैंसल, क्या मिलता है हमें? माइनस g ऑफ a माइनस g ऑफ a माइनस g ऑफ b। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस g ऑफ a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा g ऑफ b। पक्की बात है। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ये प्लस वाला टर्म पहले लिखा और ये बाद में लिखा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम, यहां पे लिख देता हूं मैं। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू dx इज इक्वल्स टू माइनस b टू a f ऑफ x इंटू dx। सो ये हमारी प्रॉपर्टी आ चुकी है। ओके, सो बड़ी ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। LHS लेना है, RHS लेना है, इनको बस सॉल्व करना है। एक एग्जांपल ले लेता हूं इसी प्रॉपर्टी के बेस पर। ओके, मानो आपको निकालना है 1 to 2 x इंटू dx, 1 to 2 x इंटू dx। सो इसका इंटीग्रल विच इज इक्वल्स टू माइनस, ये इंटरचेंज करो, a टू b था तो हम b टू a करेंगे। सो
2 to 1 करोगे तो x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों का इक्वल आएगा। करके देखते हैं। ओके सो करो, पहले इसको करते हैं LHS। सो LHS इक्वल्स टू 1 to 2x इंटू डी एक्स। सो ये मिलेगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 1 to 2, पहले अपर लिमिट पुट अप करो। सो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, सो 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, सो ये मिलेगा 2 माइनस 1 बाई 2, सो 4 माइनस 1 बाई 2, सो विच इज इक्वल्स टू 3 बाई 2। ये अगर 3 बाई 2 मिलता है तो इसका पक्का आंसर क्या मिलेगा? -3 बाई 2 मिलेगा। इसका पक्का आंसर कितना मिलेगा? -3 बाई 2 मिलेगा। करके देखते हैं। ओके इसे मैं मिटा देता हूं अभी, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो आप एक। ओके सो इसको करके देखते हैं कि उसका -3 बाई 2 आता है कि नहीं। ओके सो माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 to 1 x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर रखेंगे, इसका x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कितना है 2 to 1, सो माइनस पहले अपर लिमिट पुट अप करो। सो 1 बाई 2 आ जाएगा, बीच में माइनस 2 स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, सो माइनस 1 बाई 2 माइनस 4 बाई 2, सो माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 आ जाएगा। ओके सो ये कितना आएगा? -1 माइनस ये आएगा 4 बाई 2, सो विच इज इक्वल्स टू माइनस ये कितना आएगा? ये आएगा -3 बाई 2। आ गया -3 बाई 2। मैंने क्या कहा था? इसका कितना आएगा? -3 बाई 2, ऑलरेडी माइनस था तो ये कितना आएगा? 3 बाई 2। सो दोनों का इक्वल आ गया। दोनों का क्या आ गया? इक्वल आ गया। ओके सो जब भी ये अपर और लोअर ये करोगे आप, इंटरचेंज करोगे, तो यहाँ पे निगेटिव का फर्क आएगा, यहाँ पे निगेटिव का फर्क आएगा। ओके सो यही था हमारा एग्जाम्पल। ओके सो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आई होप कि ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी ही सिंपल थी तो आपको ध्यान में आ गई होगी। ओके तो नेक्स्ट ये वाली प्रॉपर्टी देख लो। इंटीग्रल ऑफ a to b f of x into dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a to b f of t into dt। इसमें जो है ना वो x है यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे क्या है? t है। तो वेरिएबल चेंज अगर होता है तो उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी। ओके सो इसको करके देखते। सो लेट इंटीग्रल ऑफ f of x into dx इक्वल्स टू क्या होगा? g of x प्लस c। हमने मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है। ओके सो LHS बिल्कुल सेम प्रूफ जैसे हमने प्रीवियस किया था प्रॉपर्टी, वैसे ही सेम है। f of x इंटू डी एक्स। सो इसका इंटीग्रल हमें पता है कितना है? g of x प्लस c। ओके और यहाँ पे हम लगा देंगे a to b, पहले अपर लिमिट पुट अप कर दो। सो g of b प्लस c, बीच में माइनस लगा देंगे और यहाँ पे अभी लोअर लिमिट पुट अप कर दो। सो g of a प्लस c। ओके सो ये कितना मिलता है? g of b प्लस c, बीच में माइनस g of a माइनस c। ओके दिस गेट कैंसल, तो क्या मिला? g of b माइनस g of a, इक्वेशन नंबर 1। ओके उसके बाद RHS निकालेंगे। सो RHS इज इक्वल्स टू, RHS इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? इंटीग्रल ऑफ a to b f of t इंटू डी टी, f of t इंटू डी टी। अब ध्यान दो यहाँ पे x था तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? gx आता है। अगर यहाँ पे t ले ले तो वेरिएबल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? g of t प्लस c। पक्की बात है। सो इसका कितना आएगा? g of t प्लस c इंटीग्रल फ्रॉम a to b। सो पहले अपर लिमिट पुट अप कर दो जहां जहां t है वहां। सो g of b प्लस c, बीच में माइनस लगा देंगे, g of a प्लस c। ओके इसको ओपन करो। सो g of b प्लस c, बीच में माइनस, g of a माइनस c, दिस गेट कैंसल। सो g of b माइनस g of a, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल गया? फ्रॉम 1 and 2 इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x into dx is equals to integral from a to b f of t into dt, f of t into dt। तो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे फिनिश होता है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हमें करना है। इसके बेसिस पर कोई एग्जाम्पल ले लो एक। ओके
आपके बुक में एक एग्जाम्पल है, मुझे देखना पड़ेगा बुक। सो बुक में एग्जाम्पल लेते हैं बुक में का। ये है आपके पास कि इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 cos x इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो इसको सॉल्व करो। और किसको सॉल्व करोगे? पाई बाय 6 और ये यहाँ पर पाई बाय 3 cos t इंटू डी टी। दोनों का देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं आता। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos x? sin x। ओके, sin x लिमिट लगा दोगे पाई बाय 6 और यहाँ पर पाई बाय 3। सो sin पाई बाय 3 माइनस sin पाई बाय 6। So what is the value of sin pi by 6? 1 by root 2, sorry, root 3 by 2, okay, root 3 by 2 और sin pi by 6 होता है 1 by 2। So ये कितना आ गया? root 3 minus 1 by 2, okay। इसके लिए देख लो। So इसके लिए आएगा sin t pi by 6 और यहाँ पर pi by 3। So ये कितना आ गया बच्चों? sin pi by 3 minus sin pi by 6। सो ये आएगा √3 by 2 माइनस 1 by 2, सो विच इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1 by 2। सो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वेरिएबल भी अगर चेंज होता है और लिमिट्स वही रहती है तो हमारा आंसर सेम आएगा। ओके, सो ये भी प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लो। इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x into dx equal to integral from a to c f of x into dx plus c to b f of x into dx where a is less than c less than b, that is the c belongs to close interval ab। इसका कहना यह है कि ये जो हम c लगा रहे हैं यहाँ पर, ये जो c लगा रहे हैं वो जो है ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसके बीच में लाई करना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे C लगा सकते हैं। मानो एक आधी एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ से 1 2 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूं x इंटू डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 2 1 और 3 के बीच में आता है, ये लोअर लिमिट हो गया हमारा, ये अपर लिमिट हो गया। ओके, सो ये लोअर और अपर के बीच में 2 आता है तो मैं यहाँ पे 2 लगा सकता हूं। इसको मैं यहाँ पे 2 लिखा आपने तो यहाँ पे भी आपको 2 लिखना होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ये देखो A B C यहाँ पे क्योंकि ये C A और B के बीच में आ रहा है, जो ये जो 2 है वो 1 और 3 के बीच में आ रहा है। तो इसका आंसर, ये यहाँ से इसका आंसर और इसका आंसर, इन दोनों का आंसर कितना होगा? सेम होगा। इन दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो C जो है आप सेपरेट कर रहे हो तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनके बीच में आना चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए। ओके, सो यही प्रॉपर्टी है हमारी। इसको पहले प्रूव कर देंगे और इसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल भी हम ले लेंगे। ओके, सो इसमें पहले हम ले लेते हैं कि लेट f of x, sorry, integral of f of x is equals to g of x plus c। Integral of f of x equals to g of x plus c। Okay, so LHS equals to integral from a to b f of x into dx। ये कितना आएगा बच्चों? ये आएगा f of that is the g of x plus c integral from a to b। ओके, सो पहले अपर लिमिट पुट अप कर दो। सो g ऑफ b प्लस c माइनस g ऑफ a माइनस c आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस c आएगा बट ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दिस गेट कैंसल। सो g ऑफ b माइनस g ऑफ a, इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद RHS देख लो। सो RHS इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू c f of x into dx plus इंटीग्रल फ्रॉम c to b f of x into dx। पक्की बात है? ओके, सो इसको अभी इंटीग्रल फ्रॉम f of x dx कितना आता है? g of x प्लस c। लिमिट क्या है भैया इनकी? a to c। सो a to c बीच में प्लस लगा देंगे। ओके, इंटीग्रल ऑफ f of x क्या होता है? g of x प्लस c। इसकी लिमिट क्या है?
C2b, इसकी लिमिट क्या है C2b। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो तो ये मिलेगा g ऑफ c, पहले अपर लिमिट g ऑफ c प्लस c, बीच में माइनस। ओके, यहां पे लगा देंगे हम g ऑफ a माइनस c आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। ओके, चलो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लेता हूं मैं, ऐसा लिख देता हूं प्लस सी। ओके, बीच में प्लस, उसके बाद ये लगा लो g ऑफ b प्लस सी। ओके, g ऑफ b प्लस सी माइनस, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं ना, फिर अच्छे से समझ में आएगा ये। ओके, माइनस माइनस क्या है हमारे पास g ऑफ c प्लस सी, g ऑफ c प्लस सी। सो इसको ओपन करो, सो g ऑफ c प्लस सी माइनस g ऑफ a माइनस c। ओके, प्लस g ऑफ b प्लस c, बीच में माइनस g ऑफ c माइनस c। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस c माइनस c गेट कैंसिल, प्लस c माइनस c गेट कैंसिल, g ऑफ c माइनस g ऑफ c गेट कैंसिल। क्या मिला हमें, माइनस g ऑफ a प्लस g ऑफ b। तो ये वाली टर्म मैं पहले लिख देता हूं, सो g ऑफ b माइनस g ऑफ a, इक्वेशन नंबर 2। पक्की बात है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल देंगे कि भैया इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम c टू b ना, c टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो c है वो लोअर और अपर लिमिट के बीच में लाई करना चाहिए, अपर और लोअर के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में लिख लो, एग्जाम में आ सकता है। एक प्रॉपर्टी और उसका छोटा सा एग्जाम्पल 4 मार्क के लिए पूछ सकता है, या एक प्रॉपर्टी या डायरेक्टली एग्जाम्पल भी 3 मार्क्स के लिए इसके बेसिस पर पूछ सकता है, तो आपको आना चाहिए। ओके, सो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फिनिश होती है। तो अभी ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या थी कि a टू b अपर और लोअर लिमिट के बीच में एक नंबर लाए होगा, तो हम उसको ऐसे और ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, वही हमारी प्रीवियस प्रॉपर्टी थी। तो -1 और 5 के बीच में ये 3 आता है, 3 आता है ना, -1 और 5 के बीच में 3 आता है। यहाँ पे नंबर लाइन पे देख लो, 0 -1 1 2 3 4 5, ये रहा -1, ये रहा 5, तो इनके बीच में ये 3 आता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये इसकी वैल्यू इक्वल्स टू इसकी वैल्यू, ये इसका कहना है, तो करके देखते हैं। पहले हम LHS निकालेंगे, LHS इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर 5 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ओके, सो इसको कैसे कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सो इंटीग्रल ऑफ -1 टू 5, ओके, सो इसका 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा, प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ -1 टू 5 इंटू डी एक्स आ जाएगा। सो इसको क्या कर सकते हो, क्या आएगा, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2, ओके, लिमिट है -1 टू 5, और इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, प्लस 3x इंटीग्रल -1 टू 5, तो ये 2 गेट कैंसल, तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x -1 टू 5। सो लिमिट पुट अप कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5, बीच में माइनस करोगे, बीच में माइनस, ओके, x की जगह पे -1, सो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1, तो ये कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आता है 25 प्लस 15 माइनस -1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पे ये -3 होगा। सो 15 प्लस 25, सो ये हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। ओके, सो माइनस यहाँ पर कितना होगा, -2, सो 40 प्लस 2, सो विच इज इक्वल्स टू 42। सो LHS की वैल्यू कितनी मिली, 42। RHS देखते हैं कि हमें उतना ही मिलता है या नहीं मिलता। सो RHS इक्वल्स टू -1 टू 3 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 टू 5 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ओके, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। सो क्या आएगा, 2x प्लस 3 का स्क्वायर बाय 2,
ओके, और इसके अपॉन में किसका डेरिवेटिव लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। सो इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 2 आता है, वो इसके नीचे लिखोगे, वो इसके नीचे लिखोगे। सो ये कितना आता है, ये आता है -123 प्लस प्लस यहां पर ये भी कितना आएगा 2x प्लस 3 इसका स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और इनटू में इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 2 आता है। सो 3 to 5, सो इसको सॉल्व कर दो। सो 2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो ये 3 प्लस 3 इसका स्क्वायर अपॉन 4 बीच में माइनस, अब -1 पुट अप कर दो। सो 2 इंटू -1 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ओके, बीच में प्लस आएगा। ओके, पहले 5 पुट अप कर दो। सो 2 इंटू 5 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 बीच में माइनस, उसके बाद 2 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 4। ओके, सो ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ये 6 प्लस 3 का स्क्वायर बाय 4 माइनस, यहाँ पे आएगा -2 प्लस 3 का स्क्वायर बाय 4। ओके, प्लस 10 प्लस 3 का स्क्वायर बाय 4 माइनस 6 प्लस 3 अपॉन 4, यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, सो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 9 स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 माइनस 2 दैट इज द 1 स्क्वायर बाय 4 बीच में प्लस ये 13 का स्क्वायर बाय 4 माइनस 9 का स्क्वायर बाय 4। ओके, सो ये आएगा 9 स्क्वायर दैट इज द 9 स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 बाय 4 प्लस 13 स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे 9 स्क्वायर बाय 4, दिस गेट कैंसल। सो कितना मिला हमें, -1 बाय 4 प्लस 13 का स्क्वायर बाय 4, सो -1 प्लस 169 बाय 4, सो 168 बाय 4, सो ये मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा और ये 42, बराबर है, 42 आ गया। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम यहां पे लिख सकते हो आप, मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम 1 and 2, ये वाला जो है ये आप नीचे स्टेटमेंट लिख देना। ओके, सो बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम था, जो प्रॉपर्टी थी उसके बेसिस पर ये वाला प्रॉब्लम था। चलिए और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जो इसी प्रॉपर्टी पर बेस है। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है, फाइंड -1 to 1 mod of 5x minus 3 into dx। सो लेट I is equals to integral of -1 to 1 mod of 5x minus 3 into dx। ओके, सो mod of x, mod फंक्शन याद करो तो ये क्या था, +x और -x आता है। +x कब आता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और -x आता है x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, सो mod x के लिए अगर ये x और -x होता है तो mod 5x - 3 के लिए क्या होगा, mod 5x - 3 इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, सो 5x - 3 प्लस, ओके, और यहां पर -5x - 3। अच्छा, इसके आगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो इसके आगे क्या लिखोगे, 5x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या लिखोगे, -5x - 3 या 5x - 3 इज लेस देन 0, इसका ही यूज करके हमने ये स्टेप लिखा। ओके, अब 5x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और दूसरा है 5x - 3 इज लेस देन 0। तो अब यहां पर 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/5 आ जाएगा। ओके, यहां पर 5x इज लेस देन 3 और यहां पर x इज लेस देन 3/5। तो एक कंडीशन मिली कि mod of 5x - 3 इक्वल्स टू 5x - 3, ये कब होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/5, और -5x - 3 ये कब होगा,
x इज लेस देन 3/5। तो जो प्रॉपर्टी हम देख रहे थे कि इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू a टू c f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस c टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स, इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो मिला ना हमें, ये क्या मिला हमारा, ये c ही मिला। ओके, सो क्या लिख दोगे, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ -1 to 3/5 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स प्लस यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे 3/5 इंटू 1 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अच्छा, अब यहां पे देखो x इज लेस देन 3/5 है। ओके, सो ये रही -1, यहां पे 1, यहां पे है 3/5। सो x इज लेस देन 5 मतलब ये वाली साइड हो जाएगी इसकी निगेटिव साइड। सो x इज -1 to 3/5 जा रहा है तो ये माइनस होगा, तो यहां पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, -1 to 3/5 जा रहा है तो निगेटिव है, 3/5 to 1 जा रहा है तो ये साइड पॉजिटिव साइड है, 3/5 to 1 तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे निगेटिव आएगा। बस इसको तो अभी सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करना आपको बाखूबी आता है। ओके, आता है ना। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो। ओके, सो यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की वो यहाँ पे लिख लेना, अभी जो यहाँ पे लिखी थी ना वो वाली प्रॉपर्टी। सो I इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, -1 to 3/5, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो -5x प्लस 3 इंटू डी एक्स आ जाएगा, प्लस 3/5 to 1 यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स, 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ओके, विच इज इक्वल्स टू, इसका कितना आएगा इंटीग्रेशन, -5x² प्लस 3x, लिमिट लगा दो, लिमिट क्या है हमारे पास -1 to 3/5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वही आएगा 5x² माइनस 3x, लिमिट लगा दो 3/5 to 1। ओके, सो पहले अपर लिमिट पुटअप करोगे, सो -5 3/5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 3/5, बीच में माइनस लगा दोगे, ओके, ऐसे करते हैं, माइनस इन ब्रैकेट -5 इंटू -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू -1। ओके, उसके बाद यहाँ पे पुटअप कर दो प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 इंटू 1। ओके, बीच में माइनस लगा दोगे, ये एक ब्रैकेट हो गया, बीच में माइनस लगा दिया, 5 3/5 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 इंटू 3/5। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना आएगा, -5 9/25, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9/5। ओके, -5 ये यहाँ पे 1 आएगा बाय 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे -3 आएगा, सो यहाँ पे -5/2 -3 आएगा। ओके, प्लस यहाँ पे आएगा 5/2 -3 -5, यहाँ पे आएगा 9/25/2 -9/5। ओके, सो यहाँ पे आएगा ये -9/10। ओके, -9/10, उसके बाद प्लस 9/5, ये माइनस प्लस 5/2 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, ये 5/2 और ये -3, ये आएगा -9/10 और यहाँ पे आएगा प्लस 9/5। ओके, सो इसका कंटिन्यूस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, विच इज इक्वल्स टू -9/10 प्लस 9/5 प्लस 5/2। अच्छा, ये +3 -3 गेट कैंसल, प्लस 5/2 माइनस 9/10 प्लस 9/5। सो -9/10 प्लस, ये दोनों पास लिख दो, 9/5
प्लस 9/5 प्लस 5/2 प्लस 5/2. ओके, सो -9/10 -9/10 -2 9/10 हो जाएगा. ओके, प्लस यहाँ पे 9/2 9/2 2 9/5 हो जाएगा प्लस 2 5/2 हो जाएगा. बराबर है. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो यहां से 2 कॉमन ले लो तो कितना बचा, -9/10 प्लस 9/5 प्लस 5/2. ओके, सो 2 यहां पर बचा. अब इसका बेस सेम करते हैं. सबसे बड़ा बेस कौन है, 10 है, तो इसको तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा. सो 18/10 प्लस यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 10 आ जाएगा. ओके, सो 2 -9 प्लस 18 प्लस 25/10, सो विच इज इक्वल्स टू 2. ये आएगा 9 प्लस 25/10, सो 9 25 प्लस 9 25 प्लस 9 34/5. तो ये हमारा आंसर आ गया 34/5. तो बड़ा ही इजी सा एग्जाम्पल था. बस ये मॉड वाला एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लिख लेना. आज यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों. आज के इसमें हमने प्रॉपर्टीज देखी जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और उसके बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल देखे. अभी एक्सरसाइज में जाइए. एक्सरसाइज में अगर इस टाइप के एग्जाम्पल मिलते हैं तो इनको सॉल्व करना चालू कर दीजिए. हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ. तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.